हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज था मेरा बर्थडे, यानी 9 तारीख को 9 अप्रैल को मेरा बर्थडे था। और हम लोग ने प्लानिंग किया कि हम लोग आज जाएंगे अस्सी घाट गंगा आरती देखने के लिए। तो शाम के 5:30 बज रहे थे और मैं, ग्यामी और ग्यामी के पिताश्री तीनों लोग रेडी होकर निकल जाते हैं जाने के लिए अस्सी घाट। तो यहाँ पे ग्यामी मेरे पर्स को लेके कैरी करना चाह रही है, तो मैं उसको दे देती हूँ। और इसके बाद हम लोग रेडी होने के बाद निकल जाते हैं जाने के लिए अस्सी घाट। तो यहाँ पे ग्यामी अपनी पिताश्री की गोदी में है और मुझे वीडियोस बनाना था तो मैं खुद बनाती हूँ। सो हाय, ये मैं हूँ। एंड मैं थोड़ा सा आज रेडी हुई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से मेकअप करने नहीं आता, बट थोड़ा बहुत जो भी मैं कर पाती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। आज हमें थोड़ी ज़्यादा मस्ती करनी थी तो हम लोग ऑटो से निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह हम लोग को घूमना था तो पार्किंग का थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो हम लोग ऑटो लेके निकलते हैं और ग्यामी जैसे ही ऑटो में बैठती है वो ऑटो की हर चीज़ पे नज़र मारती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, क्या चीज़, ये सारा कुछ वो गौर से देखती रहती है। थोड़ी टाइम के बाद ग्यामी को मैं ले लेती हूँ और जैसे ही ग्यामी कैमरा देखती है तुरंत हाई करना स्टार्ट कर देती है। जैसे मैं बोलती ग्यामी हर हर महादेव करना है। और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब मैं ग्यामी को अपनी गोद में लेती हूँ। सो आज मेरा ये बर्थडे गिफ्ट मिला है मुझे, मेरे हस्बैंड ने बर्थडे गिफ्ट दिया है। और बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ गिफ्ट मिला है, वो भी मेरे हस्बैंड की तरफ से। और थोड़ी टाइम के बाद ग्यामी को तो नींद आने लगती है, क्योंकि हवा जब चलती है तो ग्यामी सो ही जाती है। और अक्सर जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो ग्यामी को नींद बहुत ज़्यादा गहरी आ जाती है, तो ये आधे रास्ते तो सोते हुए ही जाती है। फिर जैसे हम लोग क्रॉस होते हैं DLW, उसके बाद BHU आना स्टार्ट होता है। तो उसका जो गेट है वो स्टार्ट हो जाता है। हालांकि लंका जो है वहाँ से मेन गेट है BHU का, बट पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। बहुत नए नए यहाँ पे हॉस्पिटल अंदर खुल रहे हैं। वैसे तो BHU फेमस है हॉस्पिटल के लिए ही, बट अभी नए नए कैंसर हॉस्पिटल खुल गया है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी नई नई खुलना स्टार्ट हुई हैं। तो हम लोग फाइनली लंका आ गए हैं। सामने हमको BHU गेट दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे काशी राम जी की मूर्ति बीच में लगी है। और सामने है BHU गेट, जो कि बनारस का सबसे फेमस जगह है ये, जहाँ की जो कि BHU बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ाई के लिए भी आते हैं, दूर दूर से इलाज के लिए भी आते हैं। सामने हमको दिख रहा होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। और यहाँ पे तो हमेशा क्राउड रहता है। जब भी आप यहाँ पे आएंगे हमेशा आपको क्राउड दिखेगा। और शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा क्राउड होता है, क्योंकि शाम के टाइम अक्सर लोग टहलने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो आपको हमेशा क्राउड दिखेगा। और अभी ये 7 साल के अंदर, जब से मेरी शादी हुई है उसके पहले से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, और उस बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है। थोड़ी टाइम के बाद ग्यामी को मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ध्रुव घर से कंटिन्यू लेके उसको लेके आए थे और इधर भी बहुत ज़्यादा पैदल चले थे। तो मैं बोली कि मैं ले लेती हूँ, क्योंकि एक लोग ग्यामी को लेकर थक जाते हैं तो बारी बारी से दोनों लोग ग्यामी को ले लेते हैं। और ग्यामी हर चीज़ को इतनी ज़्यादा गौर से देखती है ना कि उसे लगता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे है। उसे तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट जो भी समझ में आता है वो वही करती है। इसके बाद हम लोग खाते हैं मोमोज, जो कि हमें 30 रुपये का हाफ प्लेट मिला था, जो कि वहाँ पे 6 मोमोज थे। वैसे तो 50 रुपीज़ में फुल थे, यानी 12 थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक ही चीज़ नहीं खाएंगे और भी चीज़ें ट्राई करेंगे। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अस्सी घाट पे और यहाँ पे गंगा आरती शुरू हो गई है। जैसे ही हम लोग पहुँचे थे उसके 5 मिनट पहले से ही गंगा आरती शुरू हो गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राउड। गंगा आरती देखने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है।
और वैसे भी यहाँ पे हमेशा भीड़ होता है। यहाँ पे जब भी आप आएंगे, कोई अगर ऐसा ओकेजन है तो और भी ज़्यादा भीड़ रहता है, बट गंगा आरती देखने के लिए हमेशा भीड़ रहता है। और यहाँ पे जितने भी घाट हैं, नाम ही है 80 घाट, यानी यहाँ पे टोटल 80 घाट हैं। और 80 घाट जितने भी हैं, यहाँ पे कुछ कुछ घाटों पे हमेशा गंगा शाम में 7 बजे से लेके 8 बजे तक गंगा आरती होती रहती है। और मैं यहाँ पे बहुत टाइम बाद, मुझे लगता है कि 4 साल हो गए थे मुझे गंगा आरती देखे, तो मैं यहाँ पे बहुत टाइम के बाद आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे आने के बाद। और यहाँ पे बच्चों के लिए कार था, तो 50 रुपीज़ लग रहा था। और ग्यामी बार बार उसे देख रही थी, उसके पीछे पीछे जा रही थी, तो हम लोगों ने ग्यामी को यहाँ पे बैठा के ट्राई कराया। तो ये अभी यहाँ पे आया है। इसके पहले नमो घाट पे ये बहुत ज़्यादा चलता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी अभी ये आया होगा, तो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। और ग्यामी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। ग्यामी की राइड पूरी हो गई थी, इसके बावजूद भी ग्यामी का उतरने का मन नहीं था, क्योंकि जब भी ध्रुव बार बार डोर ओपन कर रहे थे तो वो बार बार बंद कर ले रही थी। और तो ध्रुव के पास जा भी नहीं रही थी, उसे था कि मुझे अभी और घूमना है मुझे, और ये देखिए इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, उतर ही नहीं रही थी। जबकि कागे ग्यामी तुम्हारा राइड कंप्लीट हो चुका है, अब तुम्हें नहीं चलाना है, फिर भी वो उतर ही नहीं रही थी। और जब हम लोग ग्यामी को ज़बरदस्ती उस पर से उतार देते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से जाके वो पीछे से पकड़ ले रही थी। हम लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे कि यार और रोने भी लगी थी बाद में कि मुझे अभी और बैठना है। ये देखिए इस तरीके से दिखा रही है और बोल रही थी मुझे और बैठना है। गंगा आरती देखने के बाद हम लोग को लग गई थी जोरों की भूख, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डोसा लेते हैं और वेज रोल लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ग्यामी को घर का खाना नहीं खाना होता है, बट बाहर कुछ भी खिलाओ इसे, ये देखिए इस तरीके से ये तुरंत मुंह खोल लेती है और खाना स्टार्ट कर देती है। इसे चटपटा चीज़, यही सब सारी चीज़ें इसको अच्छी लगती हैं। खाने के बाद ग्यामी को प्यास लग जाती है, ग्यामी पानी पीना स्टार्ट कर देती है। और ये सारी चीज़ें, ग्यामी के जो नखरे हैं ना और ग्यामी की जो शरारतें हैं, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं सच में ग्यामी बड़ी हो जाएगी ना तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।